हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सबके मन में एक उम्मीद जगाए देता है। वो टॉपिक होने वाला है कि टॉप 3 पेनी स्टॉक। हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको ऐसे 3 पेनी स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप अपने फंड के 10 से लेके 20% के बीच में फंड एलोकेशन कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं ये पूरा जो बताऊंगा आपको ये सबका सब रिस्क में चला जाएगा। 90% से ज्यादा चांसेस है कि इसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी जानेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी जानेंगे और कहाँ पे बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है। हर एक ट्रेड जो मैं अपने चैनल पे देता हूँ या रिकमेंड करता हूँ उसमें एक एसएल हमेशा होता है। विदाउट एसएल हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं। अगर आपको पता होगा कि सुबह मैं कभी लाइव ट्रेडिंग में आता हूँ तो वहां पे ऑप्शन के कुछ कॉल या पुट बाय या सेल करने के लिए रिकमेंडेशन देता हूँ, तो वहां पे भी ऑब्वियसली एक एसएल हमेशा मेंटेन करने के लिए कहता हूँ। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, आई होप। अगर नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत अच्छे खासे वीडियो और कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 3 पेनी स्टॉक। अभी सबसे पहला कंसेप्ट है कि इसको पेनी स्टॉक क्यों बोला जाता है। पेनी स्टॉक का मतलब यही होता है कि जिसकी प्राइस 20-30 रुपए या हो गया 5 रुपए 10 रुपए, जितना कम प्राइस रहेगा उसको पेनी स्टॉक बोला जाता है। अगर इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हो तो आप सिंपली गूगल कर सकते हो। ठीक है। तो पहला स्टॉक है हमारा जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है ये चल रहा है अराउंड 13 रुपीज के अराउंड चल रहा है। और ये अपने ऑल टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। बहुत सारे रीजन बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे है, क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, ये 2-3 मिनट में देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हिंट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे आप अपनी पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा लगा के आने वाले टाइम में बहुत सारा आपको रिटर्न मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। लेकिन आपको अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है तो उसमें से 10 या 20 ही रुपए इसके अंदर लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा इसमें लगा दो। लेकिन मैं ये आपको यहाँ पे एक आश्वासन देता हूँ कि इसमें आपको मोर देन 90% टाइप अच्छा ही रिटर्न मिलने वाला है। तो देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस, देखते हैं कैसा है, क्या है ये स्टॉक। जीवीके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिमिटेड करके स्टॉक है। अगर यहाँ पे अगर जाके हम देखते हैं तो ये स्टॉक जो है जीवीके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, ये इसका 13 रुपीज के अराउंड प्राइस चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह कितना है। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मार्केट कैप भी अच्छा है। लगभग 2037 मतलब 2000 करोड़ से भी ऊपर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब ये एक अच्छी खासी कंपनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक उन्होंने प्राइस पैटर्न दिया है, जिसमें आपको ये पता चलेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है। ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे, कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ है या नहीं है, या कंपनी में कितने प्रमोटर है, किसकी किसकी इन्वेस्टमेंट है, ये पहले चेक करते हैं। चलिए। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो कलर है इसमें लिखा भी हुआ है कि 54%। तो 54% जो शेयर्स है वो अभी भी प्रमोटर के पास है। और ये बहुत अच्छा साइन होता है कि किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर के पास मोर देन 51% का शेयर है तो एक कंपनी स्टेबल है, उसमें अच्छा खासा सब कुछ चीजें चल रही है। और एक अच्छी बात है कि इसमें 41% का जो शेयर है वो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास है या और भी इन्वेस्टर है। यहाँ पे आप उसका मैनेजमेंट टीम देख सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि इसमें जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है और प्रमोटर के पास अपने शेयर्स अभी भी है। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे कंसीडर करने के लिए तो इसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड थोड़ा सा चेक करेंगे। सबसे पहले एन्युअली देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बैलेंस शीट वगैरह कैसा है, क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखते हो एनुअल में, तो जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें अच्छी निकल के आ रही है। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड आपने ट्रैक किया हो, यहाँ पे पता चलेगा आपको कि ये कंपनी पॉजिटिव में इनकम बना रही है। मतलब मोर देन 10 करोड़ का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट वो बना रही है। अदर इनकम भी देख सकते हो, फाइनेंशियल कॉस्ट जो भी है, सारी चीजें हम यहाँ पे पता चल रही है। अगर और भी नीचे जाके देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ वगैरह है क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग करके पैरामीटर है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि पिछले 6-7-8 साल से
अगर यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे, लगभग 2015 से इनके ऊपर कोई भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी लोन नहीं है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। कभी भी कोई भी कंपनी के स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि उसके ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं क्या है, कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 13 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसने अपना ऑल टाइम जो हाई था उसको भी ऑलरेडी ब्रेक किया है। और जो पैटर्न बना है मंथली टाइम फ्रेम में, हम अब इसको देख रहे हैं, जो पैटर्न बना है ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट दिया और ये फिर से ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको बता दूं पिछले 4-5 दिनों के अंदर, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। पहले मैं अपना चैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा चैनल है ट्रेड स्टोरीज करके। ये चैनल को जरूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं। कभी कभार हम लाइव भी आते हैं, तो वहाँ पे हम आपको अच्छे खासे रिकमेंडेशन भी देते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, शॉर्ट्स भी बनाते हैं। लेकिन 4-5 दिन पहले मैंने यहाँ पे एक देख रहे हो सुजलॉन के बारे में वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे खासे तरीके से बताया था कि आप उसको 39 के ऊपर बाय कर सकते हो, 32 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अभी अभी करंटली देखा जाए तो सुजलॉन का स्टॉक अगर देखोगे तो ये 43 रुपीज के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप हम 10 सेकंड सुनते हैं तो आपको पता चलेगा। पूरा वीडियो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो। 39, मतलब 39 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 32 रुपीज के आसपास मेंटेन करना है। तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा इस लेवल से हो जाता है लगभग 7 रुपए के आसपास। तो आपका फर्स्ट टारगेट भी निकल के आता है 46-45 रुपीज के अराउंड निकल के आता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आने वाले टाइम में ये और भी टारगेट अनफोल्ड करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि इसने बहुत अच्छा फॉर्मेशन भी बनाया है। ऐसा नहीं कि 90 डिग्रीज में मूव किया है, ये ऊपर गया है, नीचे आया। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कट बता दिया था आपको कि अगर आप 32-33 रुपीज के ऊपर अराउंड बाय करते हो तो उसमें आपको अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी ये 44 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन में उसका वीडियो लगा दूंगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इसको हम वीकली में देखते हैं कि कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे मौका मिल रहा है। यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो इसने एक अच्छा खासा ऊपर के टाइम पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो आप दो पॉसिबिलिटी है कहाँ पे बाय कर सकते हो। आपके पास दो प्लेसेस है जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। एक तो ये है कि अगर ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, मतलब इसका ऑल टाइम हाई लगभग 14 रुपीज के अराउंड है, अगर ये क्रॉस करता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो तुरंत बाय करने के लिए। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा, लगभग आपको स्टॉप लॉस 8.5 रुपए के आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8.5 रुपीज के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ऊपर की तरफ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 20-25 और हो सकता है 40 रुपए के आसपास का भी रिटर्न दे दे। लेकिन ऐसे स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि टाइटन भी एक टाइम पे 3 या 4 रुपीज के आसपास ट्रेड किया करता था। उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री अभी मोर देन 3000 रुपीज के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चांस कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, ये जो लेवल है 12 रुपीज के अराउंड, अगर ये घूम के वापस यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। लेकिन आपका जो एसएल रहेगा वो स्ट्रिक्टली 8.5 और 8 रुपए के आसपास लगा सकते हो, ये स्ट्रिक्टली यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो सेकंड स्टॉक के ऊपर चले जाते हैं। कौन सा स्टॉक है देख लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमने एक ही स्टॉक एनालाइज किया। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो आपको चीजें मिलेंगी वो और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो अगर ये दूसरा स्टॉक है, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर करके है, और इसका भी करंटली जो प्राइस चल रहा है वो 9 रुपीज के अराउंड चल रहा है। इसका भी थोड़ा सा हम फंडामेंटल देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि क्या है कैसे है करके। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। 366 करोड़ रुपीज की कंपनी है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देख सकते हो। अगर नीचे जाके हम देखेंगे इसका प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो मोर देन 62% का इसमें प्रमोटर होल्डिंग है। इसमें कुछ एफआईएस ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है और ये पूरी डायरेक्टर टीम है। अब आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और एक बात रही कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें चेक करना चाहिए कि कैसे है क्या है करके। तो अगर इसमें देखोगे आपकी एनुअल स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे पता चलेगा जो ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा है। पिछले 6-7 साल से लगातार प्रॉफिट में है। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि इनका जो अदर इनकम है वो भी अच्छा खासा है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए हमें इसको एक बार जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और कोई डेप्थ भी है नहीं है। तो चलिए इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कैसे है क्या है। तो यहाँ पे देखो 2018 से लेके अभी 2023 खत्म हुआ है। मतलब लगभग ये 5 साल तक एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद जाके इसने एक अच्छा खासा मंथली में ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बाय कब करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि कंसोलिडेशन फेज से कोई भी स्टॉक निकल के आता है तो अच्छा खासा हमें
ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलता है। सबसे पहले जो हमें टारगेट मिलेगा, इसका जितना भी विड्थ है ऊपर की तरफ, यहाँ तक आप कंसिडर कर सकते हो कि 14 रुपए तक जाएगा। और अगर सेकंड टारगेट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका जो सेकंड टारगेट निकल के आता है वो आ सकता है लगभग 20-21 रुपए के आसपास। तो पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए आपको, वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये जरूर है कि ये स्टॉक बहुत दिन से एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये जो लेवल है इसमें ये फर्स्ट टाइम जा रहा है। यहाँ पे देखो, ये इसने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है, तो ये जो लेवल है ये अभी वीक हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ से जब भी ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा, मैंने अभी जैसे बताया कि 14 रुपीज 22 रुपीज का टारगेट देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है। तो स्टॉप लॉस जो आपको होगा वो लगभग 6 रुपीज के आसपास आपको प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ से लेटेस्ट स्विंग है तो 6 रुपीज का आपका एसएल होगा, फिक्स एसएल होगा। जैसे 6 रुपीज आ जाता है तो आपको वहां पे एग्जिट होना है और बाद में आप उसको दोबारा कंसिडर कर सकते हो। 3 रुपए के आसपास आपका एसएल होने वाला है, 9 रुपीज के आसपास, 9.50, मतलब 3-3.5 रुपीज का आपका इसमें रिस्क होगा। और जो टारगेट मिलेंगे आपको मोर देन 1:2-3 के टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक आपने वीडियो देखा ही होगा। तो लास्ट स्टॉक जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जो आखिरी स्टॉक है ये है रिलायंस होम एंड फाइनेंस लिमिटेड करके है। तो इसका भी फंडामेंटल सीट पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है। यहाँ पे देखेंगे आप, चलिए अब मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे देखना है। यहाँ पे आप रिसर्च रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो इसका रिपोर्ट निकल के आता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है फायर आपको फायर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है। तो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, 280 करोड़ के ऊपर है। यहाँ पे नंबर्स भी बहुत अच्छे है। और एक चीज है इंपॉर्टेंट जो हमें फोकस करना चाहिए कि इसका पैटर्न कैसा है, ओनरशिप पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रमोटर के पास अभी भी 52% के आसपास स्टेक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इसका मतलब अगर म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर स्टॉक बन जाए। उसके साथ साथ मैनेजमेंट टीम है, कुछ पी रेशियो है, बाकी सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। और देखेंगे कि इसका क्विकली देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कि ईयर ऑन ईयर ये प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ग्रॉस इनकम है, उसी के साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। पिछले 4-5-6 साल से इसने अपने आप को एक मेंटेन करके रखा है। ठीक है, तो इसका अभी हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में आपको पता चला होगा कि ये स्टॉक एक टाइम पे लगभग 110 रुपीज के अराउंड ट्रेड किया करता था। लेकिन पिछले लगभग 6 साल से ये 5 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि होता है कभी कभी कुछ चीजें होती है तो उसके कारण ये हो सकता है कि स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम आ चुका होगा। लेकिन जरूरी ये नहीं कि हमेशा वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि स्टॉक कोई ऑप्शन नहीं है जो कि जीरो हो जाएगा। उसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ये जो लेवल है पिछले 3 टाइम ये टेस्ट कर चुका है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखोगे आप कि पिछले 2-3 टाइम, मोर देन 3 टाइम्स बोल सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइम। जैसे पिछले स्टॉक में था कि वो भी एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद बार बार रेजिस्टेंस को उसने हिट किया था, इसने भी किया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है अभी वीक बन चुका है, जल्दी है इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ निकलने वाला है। तो बात की जाए अगर इसमें टारगेट कौन से दिखने के लिए मिल सकते हैं, तो सबसे पहला जो टारगेट निकल के आता है ये आता है 10 रुपीज के अराउंड। आप इसको लिख भी सकते हो। सेकेंड टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 18 रुपीज के आसपास। और जो थर्ड टारगेट की बात की जाए तो 28 से लेके 30 रुपीज के बीच में आपको थर्ड टारगेट मिल सकता है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड टारगेट की बात। तो तीनों टारगेट आप लिख सकते हो। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, तो उसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तभी पिक्चर परफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर जाते हैं तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पिछले बहुत सारे वीक से, मतलब 4-5 वीक से ये 2 रुपीज के आसपास ट्रेड किया करता था, उससे अभी लगभग 6 रुपीज के आसपास आ चुका है। तो जैसे ही ये लेवल निकलता है, मतलब मैंने आपको कहा कि 6 रुपीज के ऊपर ही आपको इसको कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे गिर जाए तो आप बाय कर सकते हो, नहीं। आपको इसको जो कंसिडर करना है 6 रुपीज के ऊपर स्ट्रिक्टली बाय करना है। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये जो पूरा मोमेंटम हुआ है उसका 50% के नीचे, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये आप 3 रुपीज के आसपास मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आपका जो एसएल है 3 रुपीज के आसपास मेंटेन करना है। टारगेट जैसे मैंने अभी बताया था कि ऊपर की तरफ बहुत अच्छे खासे टारगेट निकल के आ रहे हैं।
तो ये जो स्टॉक थे, तीनों स्टॉक मैंने आपको अच्छा खासा उनका एक फंडामेंटल व्यू भी दिया। उसमें हमने चेक किया क्या है क्या नहीं है, उसी के साथ साथ टेक्निकल भी चेक किया, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो ये। तो आप ये तीनों स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जाते जाते एक बात जरूरी बताना चाहूंगा कि आपके पास अगर 100 रुपए का कैपिटल है, मैं 100 रुपए इसलिए इमेजिन कर रहा हूँ और कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको डाइवर्सिफाइड करने के लिए एक आइडिया मिल जाए। तो 100 रुपीज में से आपको सिर्फ अपने फंड का 10 से लेके 20 रुपीज ही इसमें इन्वेस्ट करना है। तो आप हिसाब लगा लो कि आपके पास कितना कैपिटल है, उसी हिसाब से आप उसको डाइवर्सिफाइड करके रखो। लेकिन जैसे ये स्टॉक मैंने जो भी लेवल अभी बताया है उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं, तो आपको जो एसएल है कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है। ठीक है, आपका जो एसएल होगा तो आपके एंट्री प्राइस के आसपास आना चाहिए। और आप इसमें लंबे टाइम तक वेट भी कर सकते हो, क्या पता आगे जाके ये स्टॉक स्प्लिट हो जाए या कुछ राइट इशू आ जाए या और भी कुछ हो सकता है। तो हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो 15 रुपए के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 1500 भी बन सकते हैं, 2000 भी बन सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमको पता है कि एसएल कितना है, तो हमारा रिस्क फिक्स है। लेकिन जो ऊपर की तरफ टारगेट है वो अनडिफाइंड टारगेट है, तो आप इसमें लंबे टाइम तक बने रह सकते हो। टाइम होराइजन कुछ यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक है ये बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो टारगेट बहुत अच्छे दे सकते हैं, मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। और मोर देन 90% मैं यहाँ पे आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप इसमें बने रह सकते हो, आने वाले टाइम में अच्छे खासे टारगेट ये प्रोवाइड करेगा। आप दोस्तों चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी एक मौका मिले कि स्टॉक मार्केट में आके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके वो भी। क्योंकि स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किए 15 रुपए के अंदर है, मतलब आप इसमें 15 रुपए भी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो ये स्टॉक है 5.8 मतलब 6 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि कितना आप फंड इसको अलोकेट करना चाहते हो। वीडियो आपने जरूर अच्छे तरीके से देखा ही होगा, और कुछ चीजें समझ में आई नहीं है तो आप उसको रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। लेकिन ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे लर्निंग के ऊपर ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ। और सुजलान का जो मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने टाटा स्टील और रिलायंस और येस बैंक के ऊपर भी वीडियो बनाए, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।